चैप्टर 17 की शुरुआत में हमें वही अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर सर्च कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जीनू की आवाज आती है। वह उस बच्चे से पूछ रहा होता है कि हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम जुनबी है। तभी जीनू पूछता है तुम कितने साल के हो। तभी जुनबी बोलता है मैं 4 साल का हूँ। तभी जीनू पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है। तभी हमें पीछे दो सोल्जर की आवाज आती है जहाँ सीनियर सोल्जर पूछता है प्राइवेट चौहान से कि इंट्रेंस में चेक किया तुमने। तभी प्राइवेट चौहान बोलता है हाँ सर, मैंने इंट्रेंस को चेक किया। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है एक बार और चेक कर लो, कहीं और जॉम्बी तो नहीं है वहाँ पर। तभी प्राइवेट चौहान बोलता है ठीक है सर, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। तभी हमें बच्चे को दिखाया जाता है जहाँ जीनो उस बच्चे को पूछा होता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तभी ये सवाल सुन के बच्चा भी अचानक से फिर सोचता है, फिर रोने लग जाता है कि तभी जुनबी जोर-जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी मम्मी के पास ले जाओ। तभी सीनियर सोल्जर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि बच्चे को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चे तुम प्लीज़ चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बी का अट्रैक्ट हमारी तरफ आ जाएगा। इसको प्लीज़ चुप कराओ कोई। तभी जीनू जुनबी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ बाहर गई है कुछ सामान लाने, कुछ देर बाद आ जाएगी। ठीक है? तो तुम टेंशन मत लो, जल्दी आ जाएगी, हाँ? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है वैसे अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी प्राइवेट चॉय बोलता है कि वैसे बच्चा बहुत समय से यहाँ अकेला है तो काफी उदास है, तो इस प्रकार से अभी हम उनके पेरेंट्स बन सकते हैं। तभी प्राइवेट चॉय की बात सुन के दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर प्राइवेट चॉय बोलता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी से काफ़ी डर लगता है, तो कुछ समय के लिए हम यहीं रहते हैं। तभी सीनियर सोल्जर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या मुसीबत है। तभी जीनू बोलता है सर हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। अगर हम इस बच्चे को लेके साथ में चलेंगे तो इसके लिए बहुत परेशानी होगी, हमारा मिशन भी फेल हो सकता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है वैसे जीनू तो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम इतने काबिल तो है नहीं कि हम अपना मिशन पूरा करें फिर वापस इसको लेने आए, ये हो नहीं सकता ना। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है इसलिए हम इस बच्चे को लेके साथ में जाएंगे। तभी प्राइवेट चॉय बोलता है हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। तभी जीनू कहता है ठीक है सर, लेकिन वैसे इस बच्चे को उठा के कौन साथ में चलेगा। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम इसको नहीं करोगे। प्राइवेट जो है उस बच्चे को उठाया है क्योंकि तुम बहुत अच्छे शूटर हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें कौन बचाएगा। इसलिए तुम नहीं करोगे, तुम्हारा काम रहेगा ज़ॉम्बी दिखे तो उसको शूट करना। और हाँ, अगर इनके पेरेंट्स आ जाएंगे तो उसके पहले हमें यहाँ पर एक नोट छोड़ देना होगा जिसमें लिख लिख देना कि हम इस बच्चे को लेके जा रहे हैं। तभी सीनियर सोल्जर वॉकी टॉकी को चीनू की तरफ फेंकते हुए कहता है पहले तुम वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करो और यहाँ की पूरी बात साजन चॉय को बता दो। तभी चीनू बोलता है हाँ सर ठीक है, मैं बता दूंगा। तभी सीनियर सोल्जर प्राइवेट चॉय को कहता है कि अब वो बच्चा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम उसके नए फ्रेंड हो तो उस बच्चे को मत रुलाना, ठीक है। तभी चीनू बोलता है सर उनके लिए कुछ ज्यादा ही आप कठोर नहीं हो रहे हैं। तभी प्राइवेट जो अपने मन में सोचता है अब मुझे क्या बच्चे का दोस्त भी बनना पड़ेगा क्या। तभी जीनू एक नोट लिख देता है और वहीं पर टेक्स्ट के ऊपर रख देता है। नोट में कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा रहता, बस इतना लिखा रहता कि मिलिट्री वाले जुनबी को लेके चले गए हैं और उसके साथ काफी सेफ है। तभी जीनू कहता है सर मेरा काम हो गया, अब क्या हम चले यहाँ से। तभी प्राइवेट जो जुनबी के पास आ जाता है, बोलता है हे बच्चे, क्या तुम एरोप्लेन राइड करना चाहते हो। तभी जुनबी बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। तभी प्राइवेट जो जुनबी से कहता है कि क्या तुम आज पिज्जा खाओगे। तभी जुनबी बोलता है हाँ मैं पिज्जा खाऊंगा। तभी प्राइवेट जो बोलता है ठीक है, अब मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ और मेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही रहेगी तो मुझे कस के पकड़ना। उश करके बोलता है प्राइवेट जो और बच्चे को उठा लेता है। तभी जीनू की नजर अचानक से प्राइवेट शो के हाथ की तरफ जाती जहां पर ज़ॉम्बी ने काटा था। तभी जीनू बोलता है ये ये क्या चीज है, मैं जो सोच रहा हूँ कहीं वही तो नहीं है ये। तभी जीनू सोचता है कि जब प्राइवेट शो आए थे तो कुछ ज्यादा ही लेट में आए थे, फिर उसके बाद जब साजन जब बात कर रहे थे उतना समय कुछ जोर जोर से हाँफ रहे थे, इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़ॉम्बी ने उसे जरूर काटा है। तभी प्राइवेट चॉय और जुनबी को दिखाया जाता है जहाँ प्राइवेट चॉय जुनबी को हवा में उड़ाते हुए कहता है उश, और तेज से उड़ाना है मुझे। तभी जुनबी बोलता है हाँ और तेज से उड़ाओ मुझे। तभी हमें जीनू की आवाज आती है, तभी वो बोलता है प्राइवेट चॉय। तभी प्राइवेट चॉय पलट के देखता है और बोलता है हाँ क्या हुआ जीनू। तभी उतना ही समय सीनियर सोल्जर बाथरूम से निकलता है, बोलता हाँ मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से लगी थी, अगर मैंने अभी नहीं किया रहता तो आज मेरे पैंट में ही कर देता।
तभी सीनियर सोल्जर आगे की तरफ देखता है तो पाता है कि चीनू बंदूक ताने हुए है और उस बंदूक की पॉइंट प्राइवेट शो की तरफ है। तभी सीनियर सोल्जर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है चीनू ये तुम क्या कर रहे हो, प्राइवेट शो के ऊपर बंदूक क्यों ताने हुए हो तुम। तभी चीनू प्राइवेट शो को कहता है सर प्लीज उस बच्चे को नीचे रख दीजिए और वहां से दूर हट जाइए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है चीनू क्या हो गया है, क्या बात है, मुझे जरा बताओ। तभी चीनू कहता है प्राइवेट शो आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है जीनू तुम क्या बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है। तभी जीनू बोलता है सर प्राइवेट शो का हाथ देखिए, वो इंजर्ड है, ज़ॉम्बी ने उसे काटा है। तभी जीनू कहता है मुझे थोड़ा तो इनके ऊपर शक तो था, जब नीचे सार्जेंट हमको कुछ बता रहे थे उतना समय जोर जोर से हाँफ रहे थे, तभी मुझे इनके ऊपर थोड़ा शक हो गया था। तभी सीनियर सोल्जर प्राइवेट शो के पास जाते हुए कहता है ये क्या बात सच है, अगर ये सच है तो पहले मुझे अपना हाथ दिखाओ। सीनियर सोल्जर प्राइवेट शॉय का हाथ पकड़ने वाले रहते हैं तभी प्राइवेट शॉय हाथ को झटक देता है, बोलता है मुझसे दूर हट जाओ, मुझे छूने की कोशिश मत करो तुम। तभी प्राइवेट शॉय जुनबी को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसके सर पर बंदूक तान देता है। तभी प्राइवेट शॉय बोलता है कि चीनू तुम अपनी राइफल नीचे करो। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है प्राइवेट शॉय तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। प्राइवेट शॉय चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या, जल्दी से राइफल नीचे करो। तभी प्राइवेट शॉय चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से बंदूक नीचे करो। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है ठीक है हम अब बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, चीनू जल्दी से बंदूक नीचे करो। तभी चीनू बोलता है क्या बोल रहे हैं सर, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उससे ज़ॉम्बी ने काटा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है चीनू अभी तुम बंदूक नीचे कर लो, हम पहले बात कर ले उसके बाद कुछ सोचते हैं। तभी चीनू बोलता है पर सर, तभी सीनियर सोल्जर बोलता है लेकिन बाद में देखेंगे ना, तुम अभी नीचे कर लो बंदूक। तभी चीनू बंदूक को नीचे कर लेता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है देखा बंदूक नीचे कर दिया चीनू ने, अब तुम ये काम करो, तुम भी उस बच्चे को नीचे रख दो। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है अभी तुम शांत हो जाओ और फिर हम बैठ के बात कर लेते हैं कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है कि नहीं, अगर काटा है तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तभी प्राइवेट शॉय काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं आपको कितनी बार कहूँ, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है और मैं चेंज नहीं होने वाला, आप लोगों को समझ नहीं आता क्या। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है ठीक है तुम्हें ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, ठीक है तो तुम एक काम करो, सबसे पहले राइफल को नीचे रख दो और उस बच्चे को भी छोड़ दो, अब ठीक है फिर हम बात कर लेते हैं। तभी प्राइवेट शॉय चिल्लाते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें गधा दिख रहा हूँ क्या, जैसे ही मैं इस बच्चे को नीचे रखूंगा तुम मुझे गोली मार दोगे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और बात बात करने की हो तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तभी प्राइवेट शॉय बोलता है क्या बात कर रहे हो, तुमने बिल्डिंग के नीचे नहीं देखा क्या हुआ था हमारे एक सोल्जर के साथ। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है देखो बंदूक को नीचे फेंक दो और बच्चे को भी दूर कर दो, क्या पता तुम कभी भी ज़ॉम्बी बन सकते हो और उसे काट भी सकते हो। तभी प्राइवेट शॉय बोलते हैं इससे मुझे क्या, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चा मरे या जिंदा रहे, तुम एक कदम आगे भी बढ़ाए तो ये बिल्कुल मरेगा, इसलिए तुम लोग पीछे हटो और बंदूक फेंक दो। तभी प्राइवेट शॉय नीचे की तरफ देखता है तो पाता है कि बच्चा कुछ ज्यादा ही जोर से रो रहा होता है। तभी बच्चा रोते हुए कहता है तुम मुझे ऐसा क्यों पकड़े हुए हो, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये देख के प्राइवेट शॉय का ध्यान हट जाता है, तभी अचानक से वो बच्चा उसकी पकड़ से छूट जाता है और दूर चला जाता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है चुनबी इधर आओ मेरी तरफ। तभी चुनबी सीनियर सोल्जर की तरफ जाता है और प्राइवेट शॉय दरवाजा खोल के बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी सीनियर सोल्जर आवाज देता है प्राइवेट शॉय को, प्राइवेट शॉय मत चाहिए, बात कर सकते हैं हम, प्लीज मत चाहिए। तभी प्राइवेट शॉय अपना सीना पकड़ के जोर जोर से हाँफ रहा होता है। तभी अचानक जोर जोर से उल्टी करने लग जाते हैं प्राइवेट शॉय। फिर उसके बाद प्राइवेट शॉय अचानक से सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है प्राइवेट शॉय आप क्या ठीक है क्या। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है प्राइवेट शॉय से प्राइवेट शॉय तुम क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या ठीक हो ना। तभी चीनू सीनियर सोल्जर के पास आ जाता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक है। तभी चीनू बंदूक उठाते हुए सीनियर सोल्जर से कहता है सर आप थोड़ा पीछे हट जाइए, मुझे ये ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है तुम्हारा क्या मतलब चीनू, वो ठीक नहीं है। ये कहते हुए सीनियर सोल्जर प्राइवेट शॉय की तरफ देखता है तो पाता है कि प्राइवेट शॉय पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल गए होते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलते हैं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्राइवेट शॉय पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुके रहते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और काफी सारे खून के छींटे इधर उधर उड़ रहे होते हैं।
तभी फिर प्राइवेट शो की नज़र दोनों सोल्जर पर जाती है और फिर उस नी की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी चीनू कहता है, प्राइवेट शो प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। ये कहने के बाद चीनू प्राइवेट शो के सर पे गोली मार देता है, जिसके खून की छींटे दीवार पर दिखाई पड़ते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, जीनू तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तभी चीनू बोलता है, हाँ सर मैं जानता हूँ। तभी चीनू बोलता है कि सर जिनबी कैसा है बताइए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, जुनबी तो वैसे काफी डरा हुआ है और न ही उसके ऊपर कोई बाइट हुआ है, वैसे पूरा ठीक है वो। तभी सीनियर सोल्जर जीनू के कंधे पर हाथ रखता है, वैसे जीनू तुम क्या ठीक हो ना। तभी सीनियर सोल्जर जीनू से कहता है, वैसे अपने मन में कोई गिल्ट नहीं रखना, वो ज़ॉम्बी बन चुका था, तुम्हें मारना ही था, वरना अगर तुम नहीं मानते तो वो बिल्कुल हमको ही मार देता, तो ये करना बिल्कुल सही था, ठीक है। ये कहते हुए अचानक से सीनियर सोल्जर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और फिर बोलता है कि हमने कुछ ज्यादा ही समय यहाँ बिता लिया है, हमें जल्दी करना चाहिए। तभी सीनियर सोल्जर दरवाजा आधा खोल देता है और कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और जाके सार्जेंट को पूरी तरह रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तभी अचानक से सीनियर सोल्जर दरवाजा बंद कर देता है। तभी चीनू बोलता है, सर क्या हुआ, आप दरवाजा बंद क्यों कर दिए। तभी सीनियर सोल्जर दरवाजे में लॉक भी लगा देते हैं। तभी चीनू बोलता है, सर आप ऐसा लॉक क्यों लगा रहे, क्या हुआ बताइए ना सही में। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, चीनू तुम्हें क्या याद है क्या, जो हमने एलिवेटर के सामने कहा था। तभी चीनू बोलता है, हाँ सर। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, वही बात सच हो चुकी है, गन की आवाज सुन के ज़ॉम्बी अब इधर आ चुके हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, ये दरवाजे के होल से देख लो कितने सारे ज़ॉम्बी हैं। तभी कोई हमें सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देता है और कुछ सोल्जर सीढ़ी उतरते हुए दिखाई देते हैं। तभी हमें साजन चॉय दिखते हैं, वो कहते हैं, जरूर को लगता है कोई दौड़ते हुए इधर ही आ रहा है। तभी दो सोल्जर काफी हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि पैरों की कदमों की आवाज और तेज होती जा रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कौन सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा होता है, ये और कोई नहीं मासा वाला होता है जो हाफता हुआ ऊपर आ रहा होता है। तभी साजन चॉय बोलते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहे, तू तो दूसरे लोगों के साथ नीचे पहरा दे रहा था ना। तभी मासा वाले सोल्जर की नजर ऊपर सीढ़ी पर खड़े साजन चॉय के ऊपर जाती है, वो भी बोलता है, साजन। तभी एक पीछे वाला सोल्जर बोलता है कि तुम यहाँ पर हो तो बाकी लोग कहाँ है, वो लोग क्यों नहीं आए। तभी मासा वाला सोल्जर बोलता है कि हम निगरानी ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए और उसकी वजह से हमने सब कुछ खो दिया। तभी साजन चॉय उस मासे वाले सोल्जर के पास जाते हैं और झुक के बोलते हैं कि तुम पहले घबराना बंद करो और साफ साफ बताओ कितने सारे ज़ॉम्बी थे। तभी मासा वाला बोलता है, मुझे ठीक ठीक याद तो नहीं है, फिर भी लगभग 20 से 50 लोग थे वहां पर, और शायद उसके पीछे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे। तभी साजन चॉय उस मासे वाले को घूर के देखते हुए बोलता है कि सच में इतने सारे ज़ॉम्बी थे। तभी मासे वाला भी सोचता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ। तभी अचानक से रेडियो बजने लगता है और उससे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी रेडियो से एक आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि दिस इज अल्फा रिपोर्टिंग, एनीबडी हियर मी, अगर कोई सुन रहा है तो हमें प्लीज रिपोर्ट कीजिए। ब्रावो टीम, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम भी रिपोर्ट करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अपार्टमेंट का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर सोल्जर सोफे पर बैठे रहते हैं और उसके ऊपर जुन भी बैठा रहता है और वो हंस के खेल रहा होता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम फंस गए, बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी है और हम नीचे जा भी नहीं सकते और यहाँ से हम कॉल भी नहीं कर सकते, वो लोग फर्स्ट फ्लोर में है और हम सबसे ऊपर फ्लोर में है, हमें क्या करना चाहिए। और वैसे भी हम दोनों अगर बाहर निकले तो इतने सारे ज़ॉम्बी, कोई ना कोई तो हमें पकड़ ही लेगा और नुकसान पहुंचा ही देगा, वैसे हमारे साथ बच्चा भी है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तभी सीनियर सोल्जर की नज़र चीनू के ऊपर जाती है और पूछता है, वैसे चीनू तुम उस दरवाजे के पास खड़े होकर कर क्या रहे हो। तभी हमें चीनू दरवाजे के पास दिखाया जाता है, जो होल से बाहर की दृश्य देख रहा था और गिनती कर रहा होता कि 1 2 3 4 5 6। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई जाता है, जहाँ एक मोटा ज़ॉम्बी जा रहा होता है, तो तभी चीनू बोलता है ये 15 है। तभी अचानक से वहां से फीमेल ज़ॉम्बी भी गुजरती, तभी चीनू बोलता है, जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है। तभी चीनू बोलता है, वैसे सीनियर मुझे पता चल गया कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, क्या क्या बोला तूने, पहले इस बच्चे को हटाओ मुझसे, ये बहुत चिपक रहा है मुझसे। तभी चीनू बोलता है, मैं होल के जरिए देख रहा था कि ज़ॉम्बी का चलने का तरीका कैसा है, इन लोगों का सभी तरीका एक जैसा ही है, एक ही पैटर्न में चल रहे हैं ये सब।
तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, हाँ सच कह रहे हो। तभी चीनू बोलता है, हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ। ये लोग ना सीढ़िया के एग्जिट तरफ पॉइंट में जाते हैं तो उसके बाद 20 सेकंड लगता है, और वापस एंट्रेंस में आते वक्त उन्हें 50 सेकंड लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तभी सीनियर सोल्जर बोलते हैं, वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट पे पहुंचते हुए बहुत समय लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें और कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है चीनू को, लगभग हमें 30 सेकंड चाहिए, 20 सेकंड में कुछ भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना तुम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 सेकंड के अंदर हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी सीनियर सोल्जर फिर कहता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए इमरजेंसी एग्जिट करना पहुंचते समय। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, वैसे हम दोनों ही नहीं है। तभी सीनियर सोल्जर पीछे पलटते हुए कहता है, जरा पीछे भी देख लो, एक बच्चा भी है हमारे साथ। तभी जीनू दरवाजे की तरफ जाता है। तभी सीनियर सोल्जर से कहता है कि सर सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले बाहर जाता हूँ और ज़ॉम्बी को देखता हूँ, अगर ज़ॉम्बी मिले तो सबसे पहले मैं मार के पूरा रास्ता क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिग्नल दे दूंगा। तभी जीनू दरवाजे खोलने के लिए जाता है। तभी सीनियर सोल्जर उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, तुम बदमाश, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही तोप समझ रहे हो क्या। तभी जीनू अपना सर पकड़ते हुए कहता है, पर सर बाहर कुछ ज्यादा ही खतरा है, हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तभी सीनियर सोल्जर दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर इसलिए तो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा ना। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, इसलिए ये काम सिर्फ मैं ही करूंगा। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, ओके चीनू, अब मैं बाहर निकलने वाला हूँ, तो तुम भी अभी पूरी तरीके से तैयार रहना। तभी चीनू बोलता है, ठीक है सर, अपना भी ध्यान रखना। तभी सीनियर सोल्जर पीछे पलट कर थोड़ा मुस्कुराता है, बोलता है, ठीक है अब मैं शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद ज़ॉम्बी लोगों का ध्यान जब नहीं रहता तो सीनियर सोल्जर चुपचाप एग्जिट डोर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सीनियर सोल्जर धीरे से बोलते हैं, बस थोड़ा ही, बस बस पहुंचने ही वाला हूँ। तभी सोल्जर एग्जिट डोर करना पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है और पीछे पलट के देखता है। फिर सीनियर सोल्जर धीरे से बोलता है, मैंने तो अपना काम कर दिया, बस चीनू अपना काम कर ले। तभी सीनियर सोल्जर इशारों से बोलता है कि चीनू जल्दी इधर आओ। तभी चीनू सीनियर सोल्जर की बात समझ जाता है, वो भी कहता है, बस आ ही रहा हूँ। तभी जीनू बोलता है, चलो जुनबी जल्दी चलो। तभी जुनबी बोलता है, वो थोड़ा रुको। तभी जुनबी बच्चा बोलता है, वो थोड़ा रुको, मेरा रोम रोम गिर रहा है। तभी जुनबी के हाथ से उसका खिलौना नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से वह फर्श पे टकरा जाता है और जोर से आवाज आती है। तभी जीनू और सोल्जर को यह आवाज सुनाई देती है और दोनों के दोनों काफी घबरा जाते हैं, और सभी ज़ॉम्बी को यह आवाज सुनाई देती है और पीछे पलट के देखते हैं। फिर उस आवाज की तरफ सभी के सभी दौड़े चले जा रहे होते हैं।